हेलो इंडिया, वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज ऋषि मुकेश। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, सेनको गोल्ड। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे भी आप एक वीडियो बनाओ, तो हियर आई एम। तो यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट लेंगे कि क्या हो रहा है स्टॉक में। स्टॉक इज़ डाउन रफली 50%। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली सेनको गोल्ड में, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो पहले प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें तो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 364 रुपीज़ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड 1 ईयर स्टॉक रिटर्न इज़ लाइक -25%। एंड फ्रॉम पीक लाइक 52 वीक हाई से लेके तो 50% अभी भी ये स्टॉक डाउन है। तो रफली सितंबर में यहाँ पे इसने पीक लगा 740 रुपीज़ का। एंड नाउ इट हैज़ सॉर्ट ऑफ रिकवर्ड। तो रफली 40-45% की रिकवरी आई है फ्रॉम द बॉटम। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली एट द बॉटम प्रमोटर ने भी यहाँ पे कुछ बाइंग की है। रफली 6 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे प्रमोटर ने खुद ने बाइंग की है। उसके बाद ये जो रिकवरी है तो वो देखी जा रही है इन द सेनको गोल्ड के स्टॉक प्राइस में। तो मेन अगर हम फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। ये टेबल मैनेजमेंट ने ही दिया है, एक एडेंडम में उनकी पीपीटी थी। तो उनके एडेंडम में ये टेबल उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे द फॉर्मेट ऑफ द टेबल इसके FY23 के 4 क्वार्टर्स है, FY24 के 4 क्वार्टर्स है एंड FY25 के 3 क्वार्टर्स है। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पे रहा ऑफ सेनको गोल्ड दैट वाज कि इनके जो मार्जिन्स है, स्पेशली जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स है, तो वो गिरे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q3 में, इन Q3 ऑफ FY23 ये मार्जिन है 19.2%। देन FY24 में Q3 का 18.8%। एंड सडनली देर इज दिस डिप इन द मार्जिन्स, 10.3% के यहाँ पे मार्जिन आए हैं। अब ये क्यों है, तो इसके पीछे के रीजंस जानते हैं। तो ये ब्रेकअप है 2.1 इज द ब्रेकअप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन का। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो इन्होंने जो इम्पैक्ट बोला है दैट इज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हेजिंग और कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड। तो दे आर सेइंग रफली 68 करोड़ का ये इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। एंड नेट 9 मंथ्स भी अगर हम देखें तो 51 करोड़ का यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। एंड वही अगर हम देखें तो देवर इनटू प्रॉफिट्स इन दी प्रीवियस ईयर्स। एंड नेट अगर हम देखें तो 2.4 इम्पैक्ट ऑफ हेजिंग ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड। तो जो गोल्ड मतलब जो गेन एंड लॉस है ऑन द सेल्स रियलाइजेशन, तो होता क्या है कि जनरली ये सेल करते हैं। तो सेल करते तो इनके पास जो इन्वेंट्री है तो उसका मतलब गोल्ड प्राइसेस आर वोलेटाइल, तो इन्वेंट्री के प्राइसेस भी वोलेटाइल होती रहती है। तो इसकी वजह से इनको हेज करना पड़ता है। जब इनके पास ये इन्वेंट्री है तो गोल्ड प्राइसेस रैली होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। बट अगर ये सडनली गोल्ड प्राइसेस गिरे तो उसको हेज करने के लिए दे एंटर इनटू सर्टेन शॉर्ट पोजीशंस। तो अब इसके लिए ये शॉर्ट पोजीशंस की वजह से, एंड वी नो कि गोल्ड प्राइसेस लाइक वन वे रैली हो रही है अभी। तो बट जो इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लिए तो वहाँ पे लॉसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको अच्छे से प्रॉफिट्स हुआ है ऑन द गेन और लॉस ऑन सेल्स रियलाइजेशन पे। बट जो पोजीशंस लिए हैं इन्होंने हेजिंग के, तो वहाँ पे इनको अच्छा खासा लॉस हुआ है। एंड नेट अगर हम देखें तो 51 करोड़ का यहाँ पे लॉस है। अब ये जो पोजीशंस है गेन एंड लॉस ऑन सेल्स रियलाइजेशन एंड जो पोजीशन है ऑन द GML के जो हेजिंग है, प्राइस इंपैक्ट है एंड जो हेजिंग है ऑन थ्रू द MCX, तो वो मोटा मोटी नेट ऑफ हो रहा है। बट जो मेजर इंपैक्ट यहाँ पे देखा गया है दैट इज ऑफ दिस कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट, दैट इज रफली 57 करोड़ का यहाँ पे ये इम्पैक्ट है। इसी की वजह से जो नेट इम्पैक्ट है ऑफ 51 करोड़, तो 57 करोड़ से मोटा मोटी टाइप हो रहा है। तो 57 करोड़ का यहाँ पे इम्पैक्ट मेजरली बोला जा रहा है इज ऑफ बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी ओनली। सो अगर ये इम्पैक्ट अगर हम एक्सक्लूड करके दे रहे, कस्टम ड्यूटी का एक्सक्लूजन करके अगर ये इम्पैक्ट देखें तो कितने मार्जिन है इनके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट एंड हेजिंग दैट इज द बिजनेस मार्जिन। तो ये 14.8 है, 15 है एंड 13.7, तो मोटा मोटी इन लाइन है। एंड ये जो डिप है सो फ्रॉम 15% का टू 13.7% का, तो इस पे मैनेजमेंट ने बोला है कि गोल्ड मतलब जो डायमंड सेल्स है तो वो कम रहे थे। सो डायमंड सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी, 9% ही थी। बट Q4 में अब ये सेल्स डायमंड की जो ग्रोथ है दैट इज़ बैक। तो इसी का इम्पैक्ट है। एंड आगे जाके मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम समराइज करें कि क्या रीजंस रहे हैं फॉर ओवरऑल प्राइस मूवमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला तो है अबाउट द एबिट द मार्जिन कंप्रेशन। तो मार्जिन कंप्रेशन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। एंड मैक्रो अगर हम देखें तो जो प्राइस गिरी है दैट इज मतलब प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है फ्रॉम सितंबर। तो एक तो है कि ओवरऑल सेलिंग हुई है इन द इंडियन मार्केट्स फ्रॉम FIIs।
एंड गोल्ड प्राइजेस रैली हुए तो उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है ऑन द डिमांड साइड ऑल्सो। तो एंड फंडामेंटली अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो एबिटदा मार्जिन कंप्रेशन का यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो सेंको ने ब्रॉडली 7 to 8% के एनुअलाइज मार्जिन देखे हैं। एंड Q3 स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, बिकॉज Q3 सॉर्ट ऑफ फेस्टिव क्वार्टर, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, 10% प्लस के मार्जिन सेंको ने जनरली देखे हैं। बट इस Q3 में, दिस Q3 ऑफ FY25 देयर वाज अ शॉकर कि 4% के मार्जिन हैं। दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की उसकी वजह से हुआ है। तो दैट इज जो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट है एंड ऑल। देन मतलब 22.5% की वाई ग्रोथ जिनको ने देखी है। बट ये मार्जिन कंप्रेशन की वजह से देर इज 70% डिक्लाइन इन देयर पैट। इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी रिडक्शन भी है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की थी, गोल्ड प्राइजेस गिरे थे। एंड अब ये जो गोल्ड प्राइजेस गिरे थे तो उसका दैट पोर्शन इज नॉट जनरली कवर्ड इन द हेजिंग पार्ट, राइट। तो उसकी वजह से इनको अलग से यहाँ पे हिट लेना पड़ रहा है इन देयर बुक्स। तो ये हिट रफली 29 करोड़ का था इन Q2 एंड 27 करोड़ इन Q3। अगेन इसी की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इन FY25। देन राइजिंग गोल्ड मेटल लोन इंटरेस्ट रेट्स, तो इंटरनेशनली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, तो इंटरनेशनली भी ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, डबल ही हो चुके हैं एक्चुअली। एंड इसी की वजह से भी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इनकी बुक्स में तो वो बढ़ सकती है आगे जाके, ऐसा यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। एंड इसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस ने पहले ही रिएक्ट कर दिया है। देन शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड, तो जनरली इनकी जो डायमंड की ज्वेलरी, डायमंड सेगमेंट की जो ग्रोथ रही है तो दैट वाज रोबस्ट, बट 9% की ही रही इन Q3। एंड इसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है ऑन द मार्जिन्स। बट आगे जाके जैसे कि Q4 में मैंने जो डायमंड की ग्रोथ है दैट इज अगेन बैक, लाइक 35% की यहाँ पे ग्रोथ डायमंड सेगमेंट ने भी दिखाई है। देन की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो शोरूम में तो लॉन्ग टर्म थोड़ा पिक्चर अगर हम देखें तो फ्रॉम FY21 से लेके लेट्स FY24 एंड 9 मंथ्स ऑल्सो, सो 111 लाइक हम 111 स्टोर्स थे इनके टोटल, कंपनी एंड फ्रेंचाइजी। तो ये कंपनी कोको मॉडल भी ऑपरेट करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल भी ऑपरेट करते हैं। तो 111 से लेके 170 स्टोर्स तक ये ओपन कर दिए हैं उन्होंने। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वाई ग्रोथ इफ यू सी लाइक FY22 वॉज 33%, ट्रिपल एच जी 27% है। रफली इनका ट्रिपल एच जी 60% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू ग्रोथ। तो मतलब ये जनरली पैटर्न उन्होंने देखा है। एंड यहाँ पे 15% की ग्रोथ, यहाँ पे 29% की, यहाँ पे 27% की, स्टिल दे हैव ग्रोन। सो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी रही है। इट इज जस्ट द इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी विच दे हैव सीन इन FY25, उसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन गिरे। स्टड रेशियो की अगर हम बात करें, स्टड रेशियो भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है 11%। ये और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं इनको स्टड रेशियो को। एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज टिकट प्राइस, अगेन दिस इज प्राइमली अगेन बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुए हैं सडनली इस पीरियड में, तो उसकी वजह से ये रैली इंक्रीज यहाँ पे दिखा है। इन्वेंट्री डेज आर प्रिटी स्टेबल, मतलब ये रिटर्न रेशियोज में इनको हेल्प कर रहे हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने QIP भी किया था इनका, तो दैट इज अगेन दैट विल बी अगेन यूज टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, स्टोर एक्सपेंशन, स्पेशली जो कोको स्टोर्स है तो वहाँ पे एक्सपेंशन के लिए ये यूज होगा QIP। देन मैनेजमेंट गाइडेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, स्पेशली फॉर FY26, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि दे एम टू लॉन्च 20 to 22 न्यू स्टोर्स इन FY26, इवनली स्प्लिट, जैसे कि 10 अगर 20 ओपन करेंगे तो 10 वो कोको स्टोर्स ओपन करेंगे एंड 10 फ्रेंचाइजी स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे, ऐसा उनका कहना है। एंड जो मेजर फोकस रहेगा तो ईस्टर्न स्टेट्स पे ही रहेगा। 60 to 70% ऑफ द एक्सपेंशन विल बी इन द ईस्टर्न इंडिया, देन फॉलोड बाय नॉर्थ इंडिया में 20% एंड रिमेनिंग 10% इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया में। अगेन जो मैनेजमेंट हमेशा गाइड करता है कि 18 to 20% की ग्रोथ दे विल ऑलवेज टारगेट, एंड उसके कंसिडरिंग 18 to 20% ग्रोथ दे ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि 20 to 22 स्टोर्स विल कंटिन्यू टू ओपन एवरी ईयर। तो सिमिलरली उन्होंने यही बोला कि 18 to 20% का रेवेन्यू ग्रोथ दे विल कीप ऑन टारगेटिंग विद स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ 10 to 11%। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखें तो दे आर सेइंग 13.5 to 14% के, एंड एबिटा मार्जिन आर प्रोजेक्टेड टू रिमेन एट 7 to 8% के रेंज में। एंड ब्रॉडली उन्होंने ये बोला कि जो FY26 का पैट होगा, सो रफली 300 करोड़ और का पैट दे आर टारगेटिंग, एंड दिस पैट विल बी आफ्टर
जो जीएमएल का इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा इन द इंटरेस्ट कॉस्ट, उसके बाद ये पैट उन्होंने रफली बोला है। एंड इसी के बाद जो बॉटम फिशिंग सॉर्ट ऑफ हुआ है फ्रॉम द प्रोमोटर राइट एट द बॉटम, उसके बाद जो स्टॉक प्राइस रैली दिखी है, सो रफली 6 करोड़ रुपीस बाय से मतलब बाइंग की है, 6 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। रफली 5 लाख शेयर्स 0.3% ने से स्टेक बढ़ाया है बाय दी प्रमोटर इन दी कंपनी। तो मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस तो लग रहे हैं, बिकॉज इंटरव्यू में भी प्रमोटर ने यही कहा है कि बिजनेस अभी एज यूजुअल चल रहा है, देर इज नथिंग मेजर एडवर्स हैपेंड एज सच। देन Q4 FY25 का भी अपडेट आया है इनका, तो इसके बेसिस पे अगर थोड़ा एनालिसिस करके देखें तो Q4 FY25 में 4 न्यू कोको स्टोर्स उन्होंने ओपन किए हैं। एंड इन FY25 दे एडेड 15 न्यू स्टोर्स टोटल FY25 की अगर हम बात करें। देन Q4 FY25 स्टैंड अलोन टोटल रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो 19% YY की रही है, रिटेल ग्रोथ वॉज 23%। ट्रिपल एच जी अगेन 18.4% रोबस्ट नंबर है ये ट्रिपल एच जी का 18.4% का। एंड मेजरली उन्होंने ये बोला है कि जो इनकी ग्रोथ आई है दैट इज प्राइमरली फ्रॉम टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स, ज़्यादा है यहाँ पे ग्रोथ एज कम्पेयर टू मेट्रो एंड टियर 1। तो दे आर लुकिंग सो इनका मॉडल कैसा है कि जो कोको स्टोर्स है तो वो जनरली ऑपरेट करते हैं इन दी मेट्रो एंड टियर 1, एंड जो फ्रेंचाइजी है तो वो ऑपरेट करते हैं इन दी टियर 3 एंड टियर 4 एंड बियॉन्ड। तो ज़्यादा ग्रोथ इनकी फ्रेंचाइजी से आई है इस क्वार्टर में। देन जो शार्प वोलेटिलिटी रही है इन दी गोल्ड प्राइजेस, सो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनकी जो ओल्ड मतलब गोल्ड एक्सचेंज की जो स्कीम है तो वहाँ पे भी इनको फायदा है कि दे हैव सेड कि जो शार्प वोलेटिलिटी रही है इन दी गोल्ड प्राइजेस ड्यूरिंग Q4 लेड टू एन इंक्रीज इन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंजेस, जहाँ पे विद ओल्ड गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ द ओवरऑल सेल्स, एंड इसमें से भी 61% इज कमिंग फ्रॉम नॉन सेनको कस्टमर्स इन FY25। तो अच्छा खासा यहाँ पे भी उनको फायदा हुआ है, एंड इसका ये इम्पैक्ट कि वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा है इनका। देन स्टड रेशियो की अगर हम बात करें तो डायमंड ज्वेलरी अगेन क्लॉक 39% की ग्रोथ इन डायमंड ज्वेलरी इन Q4 एज अगेंस्ट 9%, एंड स्टड रेशियो इंप्रूव हुआ है। एंड ये कैसे इंप्रूव हुआ है तो अगेन दिस इज ड्रिवन बाय अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड इवेंट्स टू प्रमोट द डायमंड। तो बिकॉज ऑफ ऑफर्स दे वर एबल टू जनरेट मोर एंड मोर सेल्स इन द डायमंड पार्ट एज वेल। एंड मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स आर लाइकली टू इम्प्रूव बिकॉज डायमंड की डायमंड ज्वेलरी का सेल्स यहाँ पे बढ़ा है, एंड फुल इम्पैक्ट जो है ऑफ कस्टम ड्यूटी तो वो ऑलरेडी ले लिया है इन द Q3, एंड अभी जो है तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा है। Q1 FY26 का आउटलुक अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ दिस बैसाख अक्षय तृतीया एंड वेडिंग सीजन तो कंटिन्यूड रहा ही है, तो इसकी वजह से रोबस्ट ग्रोथ दिखा है। सो लाइक मैनेजमेंट इज अपबीट, अब ये अपबीट वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया बट ये दिख रहा है फ्रॉम लाइक looking at the reading between the lines. Then they also plan to extend their reach to customers through SIS model and launch about 70 such SIS stores, taking total to about 100 by March 2026। अभी SIS क्या है तो शॉपिंग शॉप जैसे कि कॉन्सेप्ट है कि एक शॉप है उसमें अनदर एक शॉप, जैसे कि मॉल में वगैरह, तो यहाँ पे वो एक्सपेंशन करना चाहते सबसे ज़्यादा। एंड इन एडिशन टू दैट 5 to 7 न्यू सिनिस स्टोर्स आर ऑल्सो इन पाइपलाइन। तो सिनिस इनका एक फैशन एंड लाइफस्टाइल का एक ब्रांड है विच इज़ ऑपरेटिंग एज अ सब्सिडरी ऑफ सेनको नाउ। तो यहाँ पे भी ये अच्छे से ग्रोथ लाने की कोशिश में है, एंड दे आर अगेन गोइंग फॉर लाइक 5 to 7 न्यू सिनिस स्टोर्स आर इन पाइपलाइन। तो यहाँ से भी ग्रोथ आनी एक्सपेक्टेड है आगे जा। देन यहाँ पे आप एक कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे देख सकते हो। सो जनरली मैनेजमेंट क्या कर रहे थे कि 18 to 20% की ही ग्रोथ का गाइडेंस हमेशा देता है, एंड ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप 18 to 20% से ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हो तो वुड यू लाइक टू रिविजिट योर गाइडेंस दैट वे। सो बट मैनेजमेंट ने यही कहा है कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव, मतलब ये थोड़ा स्टांस रहा है मैनेजमेंट कि थोड़ा कंजर्वेटिव स्टांस कि लोअर गाइडेंस देके थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाना। तो उन्होंने यही बोला कि हैविंग अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच एंड रादर परफॉर्म बेटर। तो एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है सॉर्ट ऑफ, ऐसा यहाँ पे हम बोल सकते हैं। देन लास्टली वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशंस वाइज सेनको कैसा है तो मीडियन पी से अभी भी थोड़ा महंगा है, बट कंपेयर टू अदर्स इट इज़ स्टिल चीप। एंड इसकी रीजंस है बिकॉज सेनको लाइक कल्याण, जैसे कल्याण इज़ वेरी एग्रेसिव इन स्टोर एक्सपेंशन,
सौ स्टोर्स वो ओपन कर रहे हैं, वेराज सेनको इज़ वेरी मॉडरेट कि धीरे धीरे करेंगे, 18 to 20% ग्रोथ कंसिस्टेंटली लाते रहेंगे, ऐसा इनका टारगेट है. So in comparison to that, Senco looks relatively cheaper. Then Q4 अपडेट अगर हम बात करें 23% का रिटेल, मतलब उन्होंने ग्रोथ रिपोर्ट किया है, रिटेल ग्रोथ. ट्रिपल एच 18.4% का, PNG 5% का ग्रोथ है, बट रिटेल ग्रोथ इज 50%, ट्रिपल एच ऑफ 26%. एंड कल्याण अगेन कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो 37% की ग्रोथ है विद 25 स्टोर एडिशंस. दो कैंडर में देर वॉज सम डिप 22% का. अगेन टाइटन ग्रू बाय 24%. सो ओवरऑल एक रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखी है. प्राइमरली गोल्ड प्राइजेस ही बड़े हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ दिखी है. ग्रोथ गाइडेंस क्या है अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो 18 to 20%, दे ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस. देन PN गार्डगिल विल एड 20 to 25 न्यू स्टोर्स, 8 कोको, 8 फोको एंड 9 लाइफस्टाइल. अगेन इनका एक्चुअली लोअर बेस है, तो इसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा ही है, कर सकते हैं. देन कल्याण इज अगेन सबसे एग्रेसिव अगर कोई कंपनी है तो ये कल्याण ज्वेलर्स है इन द एंटायर ज्वेलरी स्पेस, रिटेल ज्वेलरी स्पेस. दे प्लान टू ओपन 90 कल्याण एंड 80 कैंडर स्टोर्स एंड एबिटा पॉजिटिव, कैंडर में एबिटा पॉजिटिव बाय FY26. तो एंड मेजरली जो इन सारी गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज पे, स्पेशली रिटेल ज्वेलरी कंपनीज पे जो इम्पैक्ट आया, दैट वॉज प्राइमरली ऑफ दिस GML के जो इंटरेस्ट रेट्स है तो वो डबल हुए, एंड इसकी वजह से इनके मार्जिन्स, बॉटम लाइन मार्जिन्स इम्पैक्ट होने के एक्सपेक्टेशंस है. देन टाइटन हैज़ गाइडेड फॉर ए 15 to 20% CAGR, स्पेशली इन देयर ज्वेलरी सेगमेंट में. एक एनालिस्ट मीट हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने ये गाइडेंस पहले ही दे दिया है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, ऐसा उनका यहाँ पे गाइडेंस है. बट यहाँ पे सेनको के केस में एक ये भी चीज़ हमने ध्यान देनी चाहिए कि जो ये जो 42 का PE है करेंटली, दैट इज़ ऑल्सो ऑन लोअर अर्निंग्स ऑफ Q3 ऑफ FY25. तो इसकी वजह से PE थोड़ा बहुत एलिवेटेड दिख रहा है. एंड मे बी जो 300 odd crores का गाइडेंस उन्होंने बोला है फॉर FY26, तो उस पर अगर हम कोई P मल्टीपल लगे तो मार्केट कैप और भी ज़्यादा हो सकता है बाय एंड ऑफ FY26. देन सो लास्टली पीपल आस्क की कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन कैसे करें इसका. सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस इंक्रीज एंड ये सारा सेलिंग प्रेशर है इन दी ओवरऑल मार्केट, तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस गॉन डाउन. एंड स्पेशली इनका इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है बिकॉज एक तो इनके जो अमाउंट है लाइक बहुत बेस कम है इनका, एंड इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है ऑफ द कस्टम ड्यूटी स्पेशली. तो वो एक है. एंड ओवरऑल अगर हम प्रोफाइलिंग वाइज अगर इसको डिवाइड करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, अगर आप कंजर्वेटिव हो इन्वेस्टर तो यू कैन गो विथ सम लार्ज कैप्स जैसे कि टाइटन है, इवन नाउ कल्याण तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है ही, बट अगेन वैल्यूएशंस आर नॉट चीप. एंड अगर आपको एक रिलेटिवली सेफर, मतलब रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशंस एंड कंसिस्टेंट ऐसा चाहिए तो देन यू कैन, एंड अगर आपका उतना रिस्क प्रोफाइल है इतनी वोलेटिलिटी झेलने का, तो देन यू कैन गो विथ सेनको, या यू कैन एटलीस्ट एनालाइज सेनको दैट वे. तो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ अ कंक्लूजन. तो दिस वॉज इट. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.